नमस्कार मित्रों, फिल्म इंडस्ट्री द्वारा समय समय पर भारतीय संस्कृति से जुड़े हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया जाता रहा है। अधिकतर बार ऐसा ही हुआ है कि उन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए जब भी कोई फिल्म हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई आती है तो मन ये सोचकर चिंतित हो जाता है कि पता नहीं इस बार क्या दिखा देंगे ये लोग। निर्देशक नाग अश्विन की फिल्म कल्कि 2898 AD अपनी घोषणा के समय से ही चर्चा में बनी हुई है। ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान पर आधारित बताई जा रही है। कल इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के लुक से संबंधित एक टीजर रिलीज किया गया। ये स्टार स्पोर्ट पर शाम 7:15 पर रिलीज किया गया था। अमिताभ बच्चन फिल्म में अश्वत्थामा की भूमिका निभा रहे हैं। टीजर में कोई बच्चा उनसे पूछता है, आप कौन हो? क्या आप मर नहीं सकते? आप अमर हैं? ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछता है, जिसके प्रत्युत्तर में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर रहा हूं, गुरुद्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। अब टीजर कैसा था, अमिताभ बच्चन देखने में कैसे लगे, इस पर लगभग सभी लोगों ने चर्चा करी ही होगी। लेकिन मैं चर्चा करूंगा अश्वत्थामा के प्रस्तुतिकरण पर। क्या उसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा या सकारात्मक रूप में? मित्रों, अश्वत्थामा महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वो दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने महाभारत के युद्ध में बुराई का पक्ष लिया और ऐसे ऐसे जघन्य अपराध किए जिसके लिए उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। उसने रात्रि के अंधेरे में पांडवों और द्रौपदी के निरपराध सभी 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने पांडवों की पुत्रवधू और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की हत्या करने के लिए गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। हालांकि प्रभु श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, लेकिन अश्वत्थामा के इन घृणित कार्यों से पता चलता है कि आखिर वो किस तरह का व्यक्ति था। उसके इन्हीं अपराधों के लिए उसका वध न करके उसके माथे की मणि निकालकर उसे जीवन भर नरक भोगने का दंड दिया था प्रभु ने। आज भी अश्वत्थामा इस धरा पर विचरण करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। अब जब फिल्म निर्माता हमारी संस्कृति से जुड़ी बातों को आधार बनाकर एक कहानी गढ़ रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं, तो कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन पात्रों के स्वभाव, उनके आचरण, व्यवहार आदि में कोई परिवर्तन करने का अधिकार उनके पास नहीं है। जैसे कि अश्वत्थामा नकारात्मक व्यक्ति था तो उसे नकारात्मक ही दिखाया जाना चाहिए। यदि उसने कुछ अच्छे कार्य किए थे तो अच्छा दिखाया जाना चाहिए। अपनी तरफ से उसे अच्छा या बुरा बनाने का अधिकार इनके पास नहीं है। इसीलिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये अश्वत्थामा को सकारात्मक दिखाते हैं या नकारात्मक। मित्रों, इसके बाद नंबर आता है वेशभूषा का। और अभी तक जितना कुछ भी इस फिल्म से संबंधित हमारे सामने आया है, जो वेशभूषा हमें देखने को मिल रही है, उसमें भारतीयता की झलक नगण्य है। इन लोगों ने प्रभास को भगवान कल्कि के अवतार में प्रस्तुत किया है, तो जो वस्त्र उन्हें पहनाए गए हैं वो अपमानजनक ही लग रहे हैं। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ, ये भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि प्रभास के पात्र का नाम भैरव भी है और वो कल्कि भी है। कुल मिलाकर ये लोग क्या दिखाने वाले हैं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये लोग जो भी दिखाएंगे उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो अवश्य होंगी। मैं अत्यधिक सशंकित हूं इस फिल्म को लेकर, और ये आज से नहीं बल्कि घोषणा के समय से ही मैं चिंतित हूं। हालांकि अगर ये कमियां बजट की होती हैं, VFX ठीक ना हो तो सब चल जाएगा, लेकिन भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान में यदि कमी की गई तो वो नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं वो पीड़ा पहुंचाएगा। मैं आशा यही करता हूं कि ये लोग कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएंगे जो जनता को पीड़ा दे, बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का अपमान करे। बाकी फिल्म के अंदर क्या होगा वो तो फिल्म के रिलीज होने पर ही पता चलेगा। बाकी अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार आप लोगों को कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।